अध्याय 11 भगवान नित्यानंद के विस्तार। जिस प्रकार 10वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं तथा उपशाखाओं का वर्णन किया गया है, उसी तरह इस 11वें अध्याय में श्री नित्यानंद प्रभु की शाखाओं तथा उपशाखाओं की सूची दी जा रही है। आरंभ करते हैं अध्याय 11 भगवान नित्यानंद के विस्तार। मैं श्री नित्यानंद प्रभु के उन समस्त भक्तों को नमस्कार करता हूँ जो उनके चरण कमलों के मधु को संचय करने वाले भौरे के समान हैं। नमस्कार करने के बाद उनमें से जो जो अत्यधिक प्रमुख है उनका वर्णन करने का प्रयास करूँगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जिस किसी ने उनके चरण कमलों की शरण ले ली है वह धन्य है। श्री अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम रूपी अमर वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा हैं। मैं उस सबसे ऊपरी शाखा की समस्त उपशाखाओं को सादर नमस्कार करता हूँ। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य वृक्ष की सर्वाधिक भारी शाखा है। उस शाखा से अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं निकलती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के इच्छा जल से सिंचित होकर ये सारी शाखाएं तथा उपशाखाएं असीम रूप से बढ़ गई हैं और अपने फूलों और फलों से उन्होंने समस्त विश्व को आच्छादित कर दिया है। भक्तों की ये शाखाएं तथा उपशाखाएं अगणनीय तथा असीम हैं। इनकी गिनती कौन कर सकता है। मैं अपने निजी शुद्धि के लिए उनमें से जो सर्वाधिक प्रमुख हैं उन्हीं की गिनती करने का प्रयास करूंगा। नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोसाई है, जिनकी भी अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं। उन सब का वर्णन कर पाना संभव नहीं। यद्यपि वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, किंतु उन्होंने अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि भगवान सारे वैदिक आदेशों से परे होते हैं, किंतु वे आधिक अनुष्ठानों का दृढ़तापूर्वक पालन करते थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्मित भक्ति रूपी भवन के मुख्य स्तंभ हैं। वे अपने अंतःकरण से जानते थे कि वे भगवान विष्णु के रूप में कार्य करते थे, किंतु बाहर से वे गर्व रहित थे। श्री वीरभद्र गोसाई की महिमामयी कृपा से अब सारे विश्व के लोगों को चैतन्य तथा नित्यानंद के नामों का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अतएव मैं वीरभद्र गोसाई के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे श्री चैतन्य चरितामृत लिखने की मेरी बड़ी अभिलाषा का सही ढंग से मार्गदर्शन हो सके। श्री चैतन्य महाप्रभु के दो भक्त श्री रामदास तथा गदाधर दास सदैव श्री वीरभद्र गोसाई के साथ रहते थे। जब नित्यानंद प्रभु को बंगाल जाकर प्रचार करने का आदेश दिया गया, तब इन दोनों भक्तों श्री रामदास तथा गदाधर दास को उनके साथ जाने का आदेश मिला था। इसलिए कभी इन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के और कभी नित्यानंद प्रभु के भक्तों के रूप में गिना जाता है। इसी प्रकार माधव घोष तथा वासुदेव घोष भी भक्तों के दोनों समूहों के साथ संबंधित थे। शाखाओं में एक मुख्य शाखा रामदास भगवान के सख्य प्रेम से परिपूर्ण थे। उन्होंने 16 गांठों वाली लकड़ी की एक बांसुरी बनाई थी। श्री गदाधर दास सदैव गोपी भाव में मग्न रहते थे। इनके घर में भगवान नित्यानंद ने दान केली नाटक का अभिनय किया था। श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनिया थे। जब वे गाते थे तब नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे। जब वासुदेव घोष कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते तो उसे सुनकर तो लकड़ी तथा पत्थर भी पिघल जाते। श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त मुरारी अनेक अलौकिक कार्य करते रहते थे। कभी वे भावातिरेक में भाग के मुंह पर चपत लगाते थे और कभी विषैले सर्प से खेलते थे। नित्यानंद प्रभु के सारे पार्षद पहले व्रजभूमि में ग्वाल बाल थे। उनके हाथों में श्रृंग तथा छड़ी, उनके ग्वालों की वेशभूषा तथा उनके सिरों पर मोर पंख उनके प्रतीक थे।
रघुनाथ वैद्य का एक अन्य नाम उपाध्याय भी था। वे इतने बड़े भक्त थे कि उनके दर्शन मात्र से मनुष्य का सुप्त भगवत प्रेम जागृत हो उठता था। श्री नित्यानंद प्रभु की अन्य शाखा सुंदरानंद उनके घनिष्ठ दास थे। उनके संग में नित्यानंद प्रभु ने व्रज भूमि के जीवन की अनुभूति होती थी। कहा जाता है कि कमलाकार पिपलाई तीसरे गोपाल थे। उनका व्यवहार तथा उनका भगवत प्रेम अलौकिक था, अतः वे विश्व विदित हैं। सूर्यदास सरखेल तथा उनके छोटे भाई कृष्णदास सरखेल को नित्यानंद प्रभु में दृढ़ विश्वास था। वे दोनों भगवत प्रेम के आधार थे। भगवत प्रेम में सर्वोच्च भक्ति के प्रतीक गौरीदास पंडित में ऐसा प्रेम प्राप्त करने और उसे प्रदान करने की महान शक्ति थी। भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को अपने जीवन के स्वामी बनाकर गौरीदास पंडित ने भगवान नित्यानंद की सेवा के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अपने परिवार की सदस्यता भी। श्री नित्यानंद प्रभु के 13वें मुख्य भक्त पंडित पुरंदर थे। वे भगवत प्रेम के सागर में इस तरह चलते थे मानो मंदर पर्वत हो। परमेश्वर दास, जो कृष्ण लीला के 5वें गोपाल कहे जाते हैं, वे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में पूरी तरह से समर्पित थे। जो कोई उनके इस नाम परमेश्वर दास को स्मरण करेगा, उसे सरलता से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। नित्यानंद के अनुयायियों की 15वीं शाखा जगदीश पंडित संपूर्ण जगत के उद्धारक थे। उनसे कृष्ण प्रेम भक्ति की ऐसी बौछार बहती थी मानो बरसात की झड़ी लगी हो। नित्यानंद प्रभु के 16वें प्रिय सेवक धनंजय पंडित थे। वे अत्यधिक विरक्त थे और सदैव कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते थे। महेश पंडित 12 गोपालों में 7वें गोपाल थे। ये अत्यंत उदार थे। वे नगाड़ा बजने पर कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नाचा करते थे। नवद्वीप निवासी पुरुषोत्तम पंडित 8वें गोपाल थे। वे नित्यानंद महाप्रभु का पवित्र नाम सुनते ही उन्मत्त से हो उठते थे। बलराम दास कृष्ण प्रेम रूपी अमृत का सदैव आस्वादन करते थे। वे श्री नित्यानंद प्रभु का नाम सुनते ही अत्यधिक उन्मत्त हो जाते थे। यदुनाथ कविचंद्र महान भक्त थे। उनके हृदय में भी नित्यानंद प्रभु सतत नृत्य करते रहते थे। बंगाल में श्री नित्यानंद के 21वें भक्त कृष्णदास ब्राह्मण थे, जो नित्यानंद प्रभु के उच्च श्रेणी के सेवक थे। नित्यानंद प्रभु के 22वें भक्त काला कृष्णदास थे, जो 9वें गोपाल थे। वे प्रथम श्रेणी के वैष्णव थे और नित्यानंद प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। श्री नित्यानंद प्रभु के 23वें और 24वें भक्त सदाशिव कविराज तथा उनके पुत्र पुरुषोत्तम दास थे। वे 10वें गोपाल थे। जन्म से ही पुरुषोत्तम दास नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सेवा में निमग्न रहते थे और सदैव कृष्ण के साथ बच्चों जैसे खेल में लगे रहते थे। अत्यंत सम्मानीय व्यक्ति श्री कान्हू ठाकुर पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र थे। वे इतने बड़े भक्त थे कि भगवान कृष्ण सदैव उनके शरीर में वास करते थे। 12 गोपालों में से 11वें गोपाल उद्दारण दत्त ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के उन्नत भक्त थे। वे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की सभी प्रकार से सेवा करते थे। नित्यानंद प्रभु के 27वें प्रमुख भक्त आचार्य वैष्णवानंद थे, जो भक्तिमय सेवा में एक महान अधिकारी थे। वह पहले रघुनाथपुरी नाम से प्रसिद्ध थे। नित्यानंद प्रभु के एक अन्य महत्वपूर्ण भक्त विष्णुदास थे, जिनके 2 भाई थे, नंदन तथा गंगादास। कभी कभी नित्यानंद प्रभु इनके घर में ठहरते थे। परमानंद उपाध्याय नित्यानंद प्रभु के महान सेवक थे और श्री जीव पंडित नित्यानंद प्रभु के गुणों का बखान करते थे। नित्यानंद प्रभु के 31वें भक्त श्री परमानंद गुप्त थे, जो कृष्ण भक्त थे और आध्यात्मिक चेतना में अग्रणी थे। नित्यानंद प्रभु
पहले उनके घर कुछ काल तक रह चुके थे। नारायण, कृष्णदास, मनोहर तथा देवानंद, ये चारों भाई सदैव नित्यानंद प्रभु की सेवा में लगे रहने वाले 32वें, 33वें, 34वें और 35वें प्रमुख भक्त थे। भगवान नित्यानंद के 36वें भक्त होड़ कृष्णदास थे, जिनके लिए नित्यानंद प्रभु जीवन और प्राण थे। वे सदैव श्री नित्यानंद के चरण कमलों पर समर्पित रहते थे और उनके अतिरिक्त वे अन्य किसी को नहीं जानते थे। नित्यानंद प्रभु के भक्तों में नकड़ी 37वें, मुकुंद 38वें, सूर्य 39वें, माधव 40वें, श्रीधर 41वें, रामानंद 42वें, जगन्नाथ 43वें तथा महीधर 44वें क्रम पर थे। श्रीमंत 45वें, गोकुलदास 46वें, हरिहरानंद 47वें, शिवाई 48वें, नंदाई 49वें तथा परमानंद 50वें भक्त थे। वसंत 91वें, नवनी होड़ 92वें, गोपाल 53वें, सनातन 94वें, विष्णाई 95वें, कृष्णानंद 56वें और सुलोचन 97वें भक्त थे। श्री नित्यानंद प्रभु के 98वें महान भक्त कंसारी सेन, 59वें राम सेन, 60वें रामचंद्र कविराज तथा 61वें, 62वें एवं 63वें भक्त गोविंद, श्रीरंग तथा मुकुंद सभी वैद्य थे। नित्यानंद प्रभु के भक्तों में पीतांबर 64वें, माधवाचार्य 65वें, दामोदर दास 66वें, शंकर 67वें, मुकुंद 68वें, ज्ञानदास 69वें तथा मनोहर 70वें भक्त थे। नृतक गोपाल 71वें, रामभद्र 72वें, गौरांग दास 73वें, नरसिंह चैतन्य 74वें तथा मीनकेतन रामदास 75वें भक्त थे। श्रीमती नारायणी के पुत्र वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की। श्रील व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के व्यास हुए वृंदावन दास। नित्यानंद प्रभु की समस्त शाखाओं में वीरभद्र गोसाई सर्वोपरि थे। उनकी उपशाखाएं अनंत थी। श्री नित्यानंद प्रभु के असंख्य अनुयायियों की कोई गिनती नहीं कर सकता। मैंने तो केवल आत्मशुद्धि के लिए उनमें से कुछ का ही उल्लेख किया है। श्री नित्यानंद प्रभु के भक्तों की ये सारी शाखाएं कृष्ण प्रेम के पके फलों से परिपूर्ण थी और उनसे जो भी मिला उन सबको ये फल बांट दिए और उन्हें कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर दिया। इन सारे भक्तों में अबाध अनंत कृष्ण प्रेम प्रदान करने की असीम शक्ति थी। वे अपनी शक्ति से किसी को भी कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते थे। मैं श्री नित्यानंद प्रभु के अनुयायियों और भक्तों में से कुछ का ही संक्षेप में वर्णन कर सका हूँ। 1000 मुखों वाले शेषनाग भी इन सभी असंख्य भक्तों का वर्णन नहीं कर सकते। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के उद्देश्य की पूर्ति की प्रबल इच्छा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।